So yesterday student messaged me on Instagram that भैया मुझे पढ़ते पढ़ते नींद बहुत ज़्यादा आती है एंड इसकी वजह से मेरा स्टडी टाइम कम हो जाता है. सो टेल मी समथिंग, हाउ कैन आई अवॉइड दिस हैबिट ऑफ बीइंग asleep व्हेन आई एम सपोज टू स्टडी. और ये बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती भी है एंड मैंने इस पर शायद कभी बात भी की नहीं है ज़्यादा, राइट. सो टुडे दिस विल बी द फोकस ऑफ द वीडियो एंड इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, यू कैन फॉलो एंड DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन. And if you are a JEE aspirant, NEET aspirant studying in class 9, 10th or even a college student, you should definitely check out AcadBoost app where we have a lot of courses for you. If you enroll in JEE NEET courses, we will help you land your dream college. If you're in college, we will help you land a dream career. If you're in class 9, 10, we will help you clear all your exams which you aspire to clear. Okay, so do check it out in the description as well. We have a lot of free resources as well and I will tell more about all this later on. So let's start with the topic कि sleep का हम क्या करें. तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर केसेस में ये जो इशू आता है ना कि हमें नींद आ रही है वाइल स्टडिंग या इन द आफ्टरनून या सुबह या उस तरह का, उसका मेन रीज़न जो रहता है वो ये रहता है गाइस कि हम रात को अच्छे से नहीं सोए. ओके, एंड आई हैव सीन दिस हैपन अ लॉट. मैं देखता हूँ कई बार कमेंट्स में बच्चे अपना ऐसा शेड्यूल बता दें कि मैं रात को 11 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ. और ये उनका ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात है, ये उनका पूरा ही शेड्यूल 11th-12th का. आई थिंक दिस इज अ रियली रियली बैड थिंग. ओके, और मैंने देखा है कई सारे टीचर्स वगैरह भी इस तरह की बात प्रमोट करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा सोओगे तो तुम्हारा IIT नहीं हो पाएगा. आई मीन नो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 7 to 8 आवर्स स्लीप की. ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट है उतनी. आप बच्चे हो, आपकी तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट. अगर आप उतना रेस्ट दोगे ही नहीं देन यू विल गेट टायर्ड, है ना. और इवन जो आपके ओलंपिक्स वगैरह में जो काम करते हैं ना, ये जो रेसलर्स वगैरह या जो भी है एथलीट्स वगैरह, ये तो और 9-10 घंटे सोते हैं. अब ठीक है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन आपका भी मेंटल वर्क हो रहा है. ठीक है, आपका ब्रेन भी तो वर्क कर रहा है ना. उनकी बॉडी वर्क कर रही है लेकिन आपका ब्रेन वर्क कर रहा है. तो आप अगर उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो भी इम्प्लोड हो जाएगा, राइट. तो रेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खुद 11th-12th और उससे पहले भी और इवन आज भी मैं रोज़ 7 से 8 घंटे तो मिनिमम सोता हूँ. ओके, तो ये चीज़ आप करें, आपका ज़्यादातर जो आफ्टरनून स्लीप वाली चीज़ होती है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है, तो ये सब जो नियम बना रखे ना कि 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, ये हटा दो. 7-8 आवर्स पढ़ो और जो बचा हुआ टाइम है उसको बेटर यूज़ करो. ठीक है, आई हैव सीन कि ज़्यादातर लोग जो 4-5 घंटे सोते हैं ना वो पूरे दिन भी टाइम पास ही करेंगे, है ना. ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है कि 4-5 घंटे सो के जो टाइम सेव किया उसको सच में यूज़ भी कर रहा हो, राइट. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से सोएं और जो टाइम बच रहा है उसको हम इफेक्टिवली यूज़ करें. ओके, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच. अब हम सेकंड बात करते हैं. सेकंड बात ये कि यार अगर आपको आफ्टरनून में स्लीप आ रही है तो आई थिंक नैप ले सकते हो ना. इट्स नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, उस समय क्लास वगैरह नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स से कि आप, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई कि तुमको पूरे टाइम क्लासेस चलती है तुम्हारे, राइट. कभी ना कभी ब्रेक मिलता होगा ना. और अगर आपको ऐसा है कि यार आपको आफ्टरनून में नींद आने की बहुत ज़्यादा ही टेंडेंसी है तो आप सो सकते हो उस टाइम. इट्स फाइन. मैं भी कई बार मुझे जब नींद आती है तो मैं जस्ट सो जाता हूँ. ठीक है, तो आधे घंटे 15 मिनट की नैप लेना इज़ नॉट बैड. कोई उससे भूचाल नहीं आ जाएगा इफ़ यू स्लीप फॉर 15-30 मिनट्स और उससे आपका रिफ्रेशमेंट उल्टा हो जाता है. ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग कि लेट्स से कि आप 4-5 घंटे, मैंने आपको बताया ना 4-4-2 वाला टाइम टेबल. तो लेट्स से कि आपने पहले 8 से 12 बजे तक पढ़ाई करी एंड आफ्टर दैट यू हैव अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 आवर्स. तो उसके अंदर आप जब खाना खाओगे, खाना खाने के बाद अक्सर हमें नींद आती है आफ्टरनून में. सो यू कैन स्लीप एट दैट टाइम फॉर 15-20 मिनट्स. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, और उससे काफ़ी मूड भी अच्छा हो जाता है और स्लीपीनेस तो चली जाती है. तो आप उसको यू कैन सकम टू योर अर्ज ऑफ स्लीपिंग. ओके, कर सकते हो. इट्स नॉट बैड, है ना. और थर्ड अगर हम बात करें कि अगर ऐसा है कि भी आपको सच में सोना है, मतलब आपको अवॉइड ही करना है. ठीक है, कि कोई क्लास है या आप सच में जेन्युइनली फॉर सम रीज़न आप सच में चाहते हो कि आफ्टरनून में आप स्लीप नहीं करो. ठीक है, तो इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं. पहली बात ये कि जब आपको स्लीप जैसा लगे ना, थोड़ा सा पानी पी लिया करो. पानी पीने से क्या होता है, एक तो स्लीपीनेस भी चली जाती है. ये मैंने कई बार किया हुआ कि पानी हम पीते हैं ना तो हमारे वो जो होता है ना, वो जो भी सोने की एकदम आ रही होती है इच्छा, वो कम हो जाती है थोड़ी. प्लस बॉडी के अंदर भी थोड़ा अच्छा है, हाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा यू कैन ट्राई वॉशिंग योर फेस एंड ऑल दैट. दीज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव थिंग्स. कभी कभी मुझे रात को जब उठना होता है ड्यू टू सम वर्क, मैं अपना फेस वॉश कर लेता हूँ, उससे भी कई बार चीज़ हो जाती है. एंड वन मोर टिप जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वो ये है कि आपका जब आपको ये तो पता होगा ना कि मुझे नींद ज़्यादा कब आती है. जैसे मुझे मोस्टली आफ्टरनून में कभी कभी जैसा नींद जैसा लगता है आफ्टर ईटिंग फूड एटसेट्रा, और ज़्यादातर लोगों के साथ शायद यही है. तो तब आप एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पिकअप कर लो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है या मैथमेटिक्स के अंदर कुछ बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्ट आता है, जस्ट पिक दैट टॉपिक अप, राइट, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा बोरियत कम हो और आप थोड़ा कम टेंडेंसी ऑफ स्लीपिंग. सो अगर आप लेट्स से कि आपका आफ्टरनून में आपको सोने की इच्छा होती है, उस टाइम पे यू स्टार्ट स्टडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या कोई नीट का बच्चा तो बायोलॉजी पढ़ने बैठ जाओगे, सो देन यू विल डेफिनेटली स्लीप. ठीक है, तब तो किसी को भी स्लीप आ जाएगी, राइट.
तो वैसी चीज़ें ना करें, है ना। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल गए हों जिससे आप अपनी स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं while studying, and I will summarize all this and tell you more at the end. Okay, so now I will quickly tell you about AcadBoost. AcadBoost is my app where me and my team prepare you for different exams. So if you're preparing for JEE, if you're preparing for NEET or any other exam till class 12th level, you should definitely check it out. वहाँ पे JEE के अंदर जैसे मैंने आपको पढ़ाया है पूरा सिलेबस भी, मेरे बाकी टीम मेंबर्स जो सभी लोग टॉप IITians या टॉप कॉलेज से, उन्होंने भी आपको पढ़ाया है। बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। इफ़ यू एनरोल इन दिस कोर्सेज एंड इफ़ यू स्टडी देम फुली, देयर इज लिटरली नो चांस कि आप अपने बेस्ट या आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें नहीं जाओगे, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन योर हार्ड वर्क वंस यू टेक दिस मटेरियल। ओके, तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल उसको मैंने खुद देखा है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं आपके एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो अभी आप जैसे मुझसे टिप्स ले रहे हो, आपको शायद इससे कुछ वैल्यू मिली होगी तभी आप अभी तक देख रहे हो। इन दैट कोर्स यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम मी इन मच मोर डेप्थ। आप लिटरली टॉपिक्स भी पढ़ पाओगे, और मैंने अपने एकेडमिक जर्नी मैंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए उन सबसे मैंने जो भी सीखा है वो सारा उस कोर्स के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सो इट विल लिटरली बी लाइक कि मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक टुवर्ड्स योर गोल। सो इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। इट विल हेल्प यू बिकम as good as me or even better than me probably, because I also made a lot of mistakes which I told you in that content. So do check it out in the description, it is given there. You can go on the app or website and purchase the courses. Alright, so let's start with the summary. मैंने आपको ये बोला कि देखो सबसे पहला जो सोल्यूशन है स्लीप को कम करने का वो ये है कि आप रात को अच्छे से सो जाओ, ठीक है। इफ़ यू स्लीप फॉर 7 to 8 hours एट द नाइट, देयर इज नो वे कि आपको दिन में ज़्यादा नींद आएगी। ओके, एंड अगर आपको फिर भी नींद आ रही है ड्यू टू सम रीजन, तो आप ट्राई करो कि उस समय सो जाओ। ओके, ट्राई टू ईट फूड इन अ स्लॉट सच दैट कि आपकी जब नींद ट्रिगर हो तब आपका ब्रेक वाला टाइम चल रहा है तो तब आप सो जाओ। ऑलराइट, और अगर फिर भी आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे दोपहर में नहीं सोना ड्यू टू सम रीजन कि क्लास या वट एवर, देन यू कैन ट्राई ड्रिंकिंग वाटर। यू कैन ट्राई आप मुंह धो ले थोड़ा सा, ठीक है, वाटर स्प्लैश वगैरह करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई करें कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज उस समय असाइन करें, जैसे मैथ्स या फिजिक्स वगैरह ये सब हो गई। इनऑर्गेनिक या ऐसी बोरिंग चीज़ें ना करें, थ्योरी वगैरह। ओके, सो आई होप दीज टिप्स हेल्प यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉर रिक्वेस्टिंग एनी वीडियो, लिंक ऑफ AcadBoost are given in description. Thank you.